नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल क्रेजी क्रिप्टो मिंटू में। नॉट कॉइन यानी कि माइनिंग का बाप। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, बिल्कुल आपको कंप्लीट इस वीडियो में समझाता हूं, क्योंकि कुछ लोग ये कह रहे हैं क्या हमें बाइंग करनी चाहिए या जो हमारे पास ऑलरेडी है उसको होल्ड करना चाहिए। बिल्कुल आपको जो है बहुत ही ईजी शब्दों में समझाऊंगा क्या आपको इसमें करना है। दूसरा, आप बीटीसी में देख रहे हैं क्या हो रहा है, कुछ आइस के भी आपके क्वेश्चन हैं, सबको इस वीडियो में कवर करते हैं। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लेकिन हमेशा कॉम्बैक्ट भी कहीं थोड़ा सा बीच में आया है आपकी वजह से, उसको भी थोड़ा सा देखेंगे। उससे पहले आप ट्विटर टेलीग्राम को जरूर फॉलो कर लीजिए, जहां पर आपको जो है लेटेस्ट अपडेट दे रहा हूं। देखिए, मार्केट को थोड़ा सा पहले नॉट कॉइन को कवर कर देता हूं, फिर मैं मार्केट लूंगा बीटीसी में क्या। देखिए, उसमें प्रॉफिट बुकिंग तो चल रही है और हुआ भी ऐसा ही है, लेकिन पहले नॉट कॉइन में आते हैं, क्योंकि अपने लिए आज का जो टॉपिक रहेगा नॉट कॉइन रहेगा। क्योंकि देखिए, मैं आपको पहले ही कह चुका हूं कि हर वीडियो में कोई ना कोई एक प्रोजेक्ट आपको जरूर कवर करके दूंगा, जिसे आपको ये थोड़ा सा बताने की समझाने की कोशिश करूंगा कि आपको कहां पर बाइंग करनी चाहिए, कहां पर प्रॉफिट लेना चाहिए, लॉन्ग टाइम का होल्ड वो सीन क्या रहेगा, वो भी आपको इसमें कवर करते हैं। तो देखिए, मैं आप देख रहे हैं, अगर आप कंटिन्यू मेरे दोनों चैनल्स पर अगर एक्टिव होंगे तो देख रहे हैं आप, मैं रोज एक वीडियो कोई ना कोई एक टॉपिक पर दे रहा हूं। तो अर्न विद रोहितास चैनल और क्रेजी क्रिप्टो मिंटू दोनों चैनल्स को फॉलो कर लीजिए, तो आपको जो है रोज एक प्रोजेक्ट के बारे में पता चलता रहेगा। अब आते हैं नॉट कॉइन पर कि ऐसा क्यों। देखिए, मैंने कहा ना कि माइनिंग का बाप, इसी ने एक कीर्तिमान स्थापित किया, जहां से कहीं ना कहीं लोगों का मोटिव एक तरह से चेंज हुआ कि हमें माइनिंग करनी है, और एक अच्छा रिवार्ड भी इसने दिया। ये नहीं कि इसने नहीं दिया, इसी ने रिवार्ड दिया, इसीलिए लोगों का इतना रुझान हो गया और जो भी प्रोजेक्ट है इनकी तुलना नॉट कॉइन से करने लगे। लेकिन मैंने हमेशा ये कहा कि हर एक प्रोजेक्ट नॉट कॉइन नहीं बन सकता। हाँ, इसके बाद थोड़ा सा डॉज आया, DOGS, जिसमें आपने देखा वो उसने थोड़ी सी कोशिश की, लेकिन वो भी इसके बराबर नहीं पहुंच सकता। उसमें भी कहीं ना कहीं इनकी टीम पीछे थी, इसलिए तो उसमें भी आपने देखा कोई बेईमानी नहीं हुई। नॉट कॉइन में तो देखिए बेईमानी हुई ही नहीं थी, जिसने जैसा किया उसको दे दिया गया। कोई गैस फीस नहीं, कोई टोन ट्रांजैक्शन नहीं, कुछ नहीं, जो है आपका आपके हवाले। तो ये था एक फेयर, जिसे कहते हैं कि ईमानदारी के साथ कम्युनिटी के साथ, कम्युनिटी को साथ लेके चलना। अब ये बात आ गई ना कि कम्युनिटी को साथ लेके चलना, इसीलिए इस प्रोजेक्ट के बारे में आपको बता रहा हूं। तो देखो भाई, यहां पर जिसके पास भी जो एलोकेशन मिला था, अगर किसी ने प्रॉफिट ले लिया तो बहुत अच्छा किया है, मैं ये नहीं कहूंगा खराब किया, बहुत अच्छा किया है। अभी जो कंडीशन है इसकी, वो आप एक बहुत ही मुफीद कंडीशन चल रही है, जहां पर आप चाहो तो बाइंग दोबारा से कर सकते हो, क्योंकि इस प्रोजेक्ट से मुझे उम्मीद है। अब क्यों है वो भी बता देता हूं। वैसे में अगर आपको बहुत स्पष्ट मैं तो बोलता ही हूं, नॉट कॉइन की मैंने माइनिंग नहीं की, तो ना ही अगर आप मेरे फॉलोअर हैं तो मैंने इसको सजेस्ट किया, ना ही अपना रेफरल लिंक आपको दिया था, ये भी आप सब जानते हैं। लेकिन अगर मैं कहूं तो मैंने अपने घर में एक सज्जन को जो है नॉट कॉइन उनको ज्वाइन करा दिया था कि आप कर लो, मैं नहीं कर रहा हूं। उन्होंने बाकायदा इसको ज्वाइन किया, माइनिंग भी की, उनके पास थोड़े से नॉट कॉइन उनको मिल भी गए थे। जब ये लॉन्च हुआ तो उन्होंने कहा मुझे सेल करना है। अब चूंकि उनके पास कोई ना तो एक्सचेंज था, ना ही कोई वॉलेट वगैरह का, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी में कोई इंटरेस्ट नहीं, केवल माइनिंग मेरे कहने से उन्होंने कर दी। तो साहब मैंने कहा ठीक है, आप मुझे दे दो। तो उस टाइम जो भी प्राइस था मैंने ले लिया और उनको दे दिया, काम खत्म हो गया। वो आज भी मैं होल्ड करके बैठा हूं, मुझे ज्यादा नहीं मिला था, 42,000 के आसपास मैंने वो टोकन एक तरह से परचेज किया, अपना घर का घर में ही परचेज कर लिया, आप ये मान लीजिए, जबकि मैंने उसमें से एक भी नहीं बेचा। उसके बाद फिर से मैंने जो है इसमें लगभग 60-70 हजार टोकन्स की और भी बाइंग की, जो मेरे अलग अलग एक्सचेंजों पर पड़ी हुई है। तो यहां ये रहा मेरा सीन, जहां पर देखिए मैंने इसको भी होल्ड करके रखा हुआ है, क्योंकि इसका मार्केट कैप जहां पर ये था, यानी लगभग $3 बिलियन के आसपास, अप्रॉक्स, थोड़ा सा कम ज्यादा हो सकता है, ज्यादा तो नहीं लेकिन कम ही होगा, ठीक है, लेकिन 2.5 से 3 बिलियन का आप मान सकते हैं गया था। तो आज की डेट में तो मेरे भाई ये प्रोजेक्ट बहुत नीचे आ गया है। अब आप एक चार्ट में आप देख रहे हो, जो मैं दिखा रहा हूं, मैंने बेसिकली वैसे इतना गैप रखा नहीं जाता है, लेकिन मैंने आपको जो पिंक कलर दिया हुआ है, ये आपके बाइंग के लिए दिया हुआ है, कि ये आपकी बाइंग रेंज है, आप इसमें SIP कर सकते हो, छोटा 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 बाइंग कर सकते हो, इसमें प्राइस में कहीं भी आता है तो। लेकिन जिस पॉइंट पर अभी है, जैसे 0.007778 के आसपास अभी इसका प्राइस चल रहा है, ये भी बहुत बढ़िया कंडीशन है। देखिए, हाँ, BTC अगर मान लीजिए थोड़ा सा जैसे और नीचे आता, तो मैंने कहा ना कि BTC को थोड़ा सा बाद में कवर करेंगे, तो उसी के लिए मैंने आपका ये पूरा पिंक जोन आपको दिया हुआ है, कि इस दरमियान, यानी कि पिंक जोन आपका आता है 70, यानी कि 0070, और आपका 0075, यानी कि 70 से 75 का जो रेंज है, ये आपकी बहुत ही बढ़िया रेंज है नॉट कॉइन में। जहां पर अभी है वो भी कोई खराब नहीं है। आप भाई, वो कहते हैं रिस्क तो हर एक में है, क्रिप्टो करेंसी में हो तो रिस्क तो है ही, तलवार हमेशा लटकी ही रहती है। तो भाई यहां पर भी आप छोटी मोटी बाइंग बना सकते हो,
लेकिन फिलहाल ये है कि ये प्रॉफिट आपको देगा। मार्केट में थोड़ी हलचल शुरू होने दो, ये प्रॉफिट आपको देगा, क्योंकि इसकी टीम ही इसको खींच कर ले जाएगी। आप एक चीज देखिए, इसने 1.5 बिलियन के आसपास का माल आपको फ्री में दे दिया था, जबकि इसकी टीम को तो 10 पैसे नहीं मिले। इन्होंने कोई प्रचार भी नहीं कराया, इन्होंने कोई ट्रांजैक्शन नहीं कराया, उसके बाद भी इन्होंने फ्री में दिया था। उसके बाद फिर से इन्होंने इसको पंप कराया, तो आप इसके चार्ट में आप देख सकते हैं दोबारा भी पंप हो गया था। तो वही सीन कहीं से फिर इसमें क्रिएट होगा। थोड़ा सा बस मार्केट का वेट है कि थोड़ा सा और अच्छी हो, थोड़ा सा अल्ट कॉइन्स में थोड़ी तेजी आनी शुरू हो, बीटीसी का डोमिनेंस थोड़ा सा ठहरे, फिर आप देखना इसका हाल ये अच्छा खासा चलेगा। तो भाई ये तो हो गया नोट कॉइन का हाल, मैंने आपको बाइंग रेंज वगैरह बता दी। लेकिन भाई देखिए, मैं फिर भी यही कहूँगा, कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, आप अपने थोड़ी रिसर्च जरूर करें। मैंने अपना सीन भी आपको यहाँ पर क्लियर किया है कि क्या है और कैसे है, तो उसी के अकॉर्डिंग आप अपनी स्ट्रेटेजी बना सकते हैं। तो नोट कॉइन भाई मैं तो होल्ड कर रहा हूँ, और देखिए प्रॉफिट तो मेरा चलता रहता है। अगर मुझे लगा कि कहीं अच्छा प्रॉफिट होगा तो मैं जरूर नोट कॉइन को भी, ऐसा नहीं कि मैं प्रॉफिट नहीं लूंगा, मैं 100% इसमें भी प्रॉफिट जरूर लूंगा। लेकिन प्रॉफिट का मेरा सीन रहेगा, वो रहेगा आपका 0.012 के आसपास। अगर मैं प्रॉफिट निकालूंगा तो उससे पहले मैं प्रॉफिट नहीं निकालूंगा। तो ये मेरा प्रॉफिट का सीन है, वहां तक जाएगा तब देखेंगे हाँ भाई प्रॉफिट लेते हैं। क्योंकि कभी भी मार्केट, मैंने कहा कि सीधा सीधा नहीं जाता, वो हमेशा अप एंड डाउन, यानी कि जैसे स्टेयर्स होती है वो सीन रहता है। तो भाई अगर आपको प्रॉफिट के बारे में इसमें सोचना है थोड़ा सा होल्ड करके, तो मैंने कहा 0.1012 इसके आसपास कहीं आता है तो बहुत अच्छा, वहां पर आप प्रॉफिट ले सकते हो मार्केट के अकॉर्डिंग कि भाई मार्केट में सीन क्या चल रहा है। नोट कॉइन खत्म हो गया। यहीं पर आपने किसी ने पूछा सर हेमेस्टर कॉम्पैक्ट में क्या करें, माइनिंग का रिवार्ड दिया है, $5 ही मिला था मुझे, इससे ज्यादा नहीं मिला। तो मैं अभी उसी को लेके इतना परेशान हूं कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये $5 इन्वेस्ट कहां करूं, कहां ले जाऊं, कहां धरूं, वो वाली सिचुएशन हो गई है। तो भाई देखो, उस $5 में क्या करना है क्या नहीं करना मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन मैं तो यही कहूंगा, उस दिन से मैंने हेमेस्टर को नहीं देखा है कि आखिर हेमेस्टर में चल क्या रहा है, क्या हो रहा है, प्राइस कहां जा रहा है, मैंने उस पर कोई फोकस नहीं दिया। इसीलिए आपने देखा है कि इतने दिन हो चुके हैं, लेकिन हेमेस्टर पर मैंने आपको किसी तरह का कोई इवन प्राइस का अपडेट भी नहीं दिया कि हेमेस्टर का प्राइस ये चल रहा है। तो देखो भाई, जब मैंने उसके बारे में बिल्कुल सोचना देखना छोड़ दिया तो मैं आपको उसके बारे में क्या बताऊं। लेकिन मुझे ये पता है कि जो डेवलपर ही चोर है तो उसमें बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं हो सकती। बाकी आप अपनी रिसर्च कर लीजिए, मेरा कोई इंटरेस्ट हेमेस्टर कॉम्पैक्ट में नहीं है। हाँ, कुछ अगर डेवलपर करेंगे, कुछ प्राइस को पंप करेंगे तो देख लेंगे, हमें तो पैसे से मतलब है, अगर मिलेगा तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन जब डेवलपर नहीं कुछ करेंगे तो भाई उसमें होना जाना कुछ नहीं है, उसमें डेवलपर को ही करना है जो कुछ करना है। अगर प्राइस को पंप करना है तो भी उन्हीं को करना है। अब वो जब पंप करेंगे तब देखेंगे क्या होता है। अब आते हैं मार्केट पर कि मार्केट में क्या। देखिए साहब, मार्केट में तो जो कल मैंने कहा था कि भाई पूरा पुल बैक के चांस पूरे पूरे हैं, तो वो हुआ भी। और करंट में अभी तो ठीक है, आपका 67,000 से ऊपर बीटीसी निकल गया है, लेकिन आपका 66,600 तक ही आपका पुल बैक आ चुका था। तो थोड़ा सा लगा कि शायद कुछ गड़बड़ तो नहीं है, लेकिन जब मार्केट का सीन देखा तो मार्केट में ऐसा ज़्यादा कुछ था ही नहीं कि साहब कोई बहुत ज़्यादा चांस है नीचे जाने के। तो यहाँ पर एक हमारा अच्छा सपोर्ट बनता ही है, यानी कि 66,500 के आसपास। तो वहीं तक हमने ये एक तरह से टेस्ट किया है, उसके बाद फिर से हमारा जो है 67 के ऊपर चला गया है। तो फिलहाल वही मैंने कहा ना कि 66,500 और 68,000 के ऊपर 200 भी जा सकता है, 300 भी जा सकता है, 400 भी जा सकता है। ये सीन रहेगा जहां पर अभी आपका ये, अगर एक तरह से मैं एक सीधी लाइन में कहूं तो हम 68,000 के ऊपर टिक नहीं पा रहे। जो मैं आपको 4 दिन से कंटिन्यू एक बात कह रहा हूं कि 68,000 के ऊपर हम अगर 1-2 कैंडल, तो फिर हमें एक उम्मीद बनेगी कि हम 70 और 72 तक जाएं। लेकिन अगर 68,000 के ऊपर हम एक भी कैंडल अभी तक क्लोज नहीं कर रहे हैं ढंग से, तो भाई फिर थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगी। तो वही हो रहा है कि हम नीचे आ रहे हैं, प्रॉफिट बुकिंग आप सीन मान सकते हैं, लिक्विडेशन मान सकते हैं, जो भी अपनी भाषा में आप जैसा समझें इसको मान सकते हैं। तो फिलहाल तो भाई बीटीसी का यही हाल है, और आज फिर वही वेट एंड वॉच वाली स्थिति रहेगी, क्या और कितना ऊपर। तो यहाँ फिलहाल 67,000 के ऊपर चल रहे हैं, देखते हैं 68,000 को कितनी देर में टच करते हैं। अब यहाँ पर आपका एक और सवाल था किसी भाई का, सर आइस में क्या करें। मैं भाई देखो, मैं आपको एक चीज कहूँ, आइस के बारे में आपको अपडेट देता ही हूँ, रेगुलर भी देता हूँ, और आपको ये भी सीन बताता हूँ कि मैं उसमें कर क्या रहा हूँ। देखो, मैं किसी भी प्रोजेक्ट को ये मान के नहीं चलता कि हाँ ये हमें करोड़पति बनाएगा या लखपति बनाएगा। एक सीमा के बाद आप थोड़ा सा ना अपने अकॉर्डिंग चीजों को फिर देखना शुरू किया करो। आइस में क्या हो रहा है, देखो मैं बहुत ही आपको खुला बता रहा हूँ, मैं कोई आपको उसका ये नहीं कहता कि मैं कोई प्रमोशन कर रहा हूँ। आपने देखा, अगर मैं प्रमोशन करूंगा तो आपको कभी सेल करने के लिए नहीं बोलूंगा, कभी मैं सेल नहीं करूंगा, ये भी आपको पता है, जबकि मैं तो सेल करता रहता हूँ, उसको सेल करता हूँ फिर बाय करता हूँ। आप ये देखिए साइड में देख सकते हैं, मैंने यहाँ फिर से बाइंग लगा रखी है, और कहाँ पर लगा रखी है बाइंग वो भी आप देख लीजिए।
तो मेरी छोटी छोटी बाइंग्स भी चलती रहती है, जैसे ही मुझे एक पंप मिलता है मैं वहां से हटा भी देता हूं, उसको निकाल भी देता हूं। तो ये मेरा सीन चलता रहता है इसमें। तो ये नहीं कि आइस को मैं जो होल्ड करके बैठा हूं तो होल्ड ही करता रहूंगा, नहीं भाई। कोई प्रोजेक्ट आपका सगा नहीं है, चाहे कोई भी क्रिप्टो मार्केट में। यहां जो आपकी जेब में आ गया वही आपका है। किसी प्रोजेक्ट में ऐसा नहीं होता कि ठीक है जी हम होल्ड करके बैठे तो यही ऊपर जाएगा, आप सोच रहे हो ऊपर जाएगा और पता चलेगा वही नीचे चला जाए, तब क्या होगा। तो इसलिए आप ये फोकस किया करोगे जो आपकी पॉकेट में आ गया है ना वही आपका है। तो भाई वही मेरा सीन रहता है, चाहे प्रोजेक्ट कोई सा भी है। हाँ, इसमें मेरी होल्डिंग भी है, लॉन्ग टाइम होल्डिंग भी है। जो मुझे डिस्ट्रीब्यूशन मिला था वो तो ऐसे ही पड़ा है, मैं तो इसमें अपनी खरीद फरोख्त अलग से करता रहता हूँ। तो ठीक भी है भाई, प्रॉफिट लेना चाहिए। हम प्रोजेक्ट के बारे में क्यों सोचें, हम तो अपने बारे में सोचेंगे ना। प्रोजेक्ट वाले प्रोजेक्ट अपने बारे में सोचें। अब हम यही सोचते रहेंगे कि हाँ नहीं प्रोजेक्ट ऊपर भाई प्राइस डाउन हो जाएगा, तो भाई हम नहीं सोचेंगे तो प्रॉफिट कोई और लेगा। प्रॉफिट तो कोई ना कोई लेगा, तो फिर हम क्यों नहीं ले सकते प्रॉफिट। तो भाई मैं तो यही कहूँगा, आइस नहीं, कोई भी प्रोजेक्ट आपके पास है तो उसमें एक सीमा तक तो आप होल्ड कर दो, उसके ऊपर आप कुछ क्वांटिटी को आप ये सेल परचेज में लगाओ, तभी आपके पास कुछ आएगा। वरना अगर आप ये होल्ड होल्ड के चक्कर में रहोगे तो फिर वो ठीक है, आप होल्ड करके डाल दो, अपना कोई दूसरा काम धंधा करो, कोई दूसरा जॉब करो। जब आप क्रिप्टो में हो और आप 10 बार अपने पोर्टफोलियो को खोल के देख रहे हो, रोज मोबाइल को आप 10 बार देख रहे हो मेरा पोर्टफोलियो कहां तक पहुंचा, तो फिर आप टाइम बर्बाद कर रहे हो। देखो हो सकता है कुछ लोगों को बुरा लग जाए, लेकिन ये फैक्ट है भाई। मैं हसीन सकने में हमें तो कहता हूं, मैं हसीन सकने नहीं दिखाता। अगर आप 10 बार मोबाइल को खोल रहे हो, अपना पोर्टफोलियो देख रहे हो, तो फिर कुछ काम करो इसमें, सिर्फ यही देखने के लिए कि मेरा जो 1 करोड़ टोकन है वो 1 करोड़ हुआ कि नहीं हुआ। तो भाई मेरी तरह बाल उड़ जाएंगे और वो 1 करोड़ होगा भी नहीं। तो इसलिए प्रॉफिट निकालना सीखो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। बाकी आइस क्या, कोई भी प्रोजेक्ट, मैं तो साफ कहता हूँ, तो मैं तो आइस में भी प्रॉफिट लेता हूँ। लॉन्ग टर्म होगा तब होगा, देखा जाएगा। तो यहाँ प्रोजेक्ट जब अपने नहीं है तो हम क्यों प्रोजेक्ट के हो जाए, हमें तो प्रॉफिट से मतलब है। इस चीज़ को समझ लो, बहुत अच्छा रहेगा। चलिए फिर मिलते हैं कल किसी नए अपडेट के साथ, किसी नए टॉपिक के साथ, किसी नए प्रोजेक्ट के साथ। नमस्कार।